बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुआ ज़हरा के केस के ऊपर। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि दुआ ज़हरा का केस इस वक्त मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है। सोशल मीडिया के ऊपर, नेशनल मीडिया के ऊपर, इसके ऊपर बहुत सारे तथ्य आपके सामने आ रहे हैं। हम ये नहीं देख सकते कि ये केस जो है शरई लिहाज से इसके कौन सी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। हम सिर्फ ये देखेंगे कि कानूनी लिहाज से इस केस का मेरिट क्या बनता है। याद रखिएगा कि पाकिस्तान का जो लॉ है, इवन शरीयत के अंदर भी, कि लड़की जब बालिग हो जाए तो वो शादी कर सकती है। पाकिस्तान के अगर हम कानून की बात करें तो नॉर्मल जो एज रखी गई है पाकिस्तान में शादी के लिए वो 18 साल की है, लेकिन लड़की के लिए यह है कि उसकी उम्र 16 साल से कम नहीं होनी चाहिए शादी करने के लिए। दुआ ज़हरा के केस में हुआ ये कि एक लड़का लड़की जिनकी फेसबुक के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर दोस्ती होती है, और आखिरकार ये दोनों ये फ़ैसला करते हैं कि उनको शादी कर लेनी चाहिए। लड़की अपना घर कराची छोड़कर पंजाब में लड़के के घर आ जाती है, वो दोनों शादी करते हैं, उनका निकाह होता है। उसके बाद उनके वालिदैन जो हैं लड़की के, वो ज़ाहिर है कि परेशान होते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। इस तरह से चलते चलते ये लड़का और लड़की बरामद हो जाते हैं। लड़की का जब मेडिकल करवाया जाता है तो लड़की का मेडिकल जो है वो, उसमें भी काफ़ी एम्बिग्विटीज़ थी, क्लियर नहीं था वो। लड़की चूँकि अपने आप को बालग कह रही थी, वो ये कह रही थी कि मेरी उम्र जो है वो 16 साल से ज़्यादा है, जबकि उसके वालिदैन इंसिस्ट कर रहे थे कि वो बच्ची जो है वो 16 साल से बहुत छोटी है। मेडिकल रिपोर्ट में किसी हद तक ये साबित हो गया कि उसकी उम्र जो है वो 16 साल के करीब है, यानी इस शादी को वो मेडिकल रिपोर्ट जस्टिफाइड कर रही है। चैलेंज किया गया उस मेडिकल को उसके वालिदैन की तरफ से। बाद में जब दोबारा मेडिकल हुआ तो उसमें ये पता चला कि एज लड़की की 16 साल से कम है। अब ये सिलसिला चल रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर 2-3 मुख्तलिफ नुक्ते नज़र सामने आना शुरू हो गए। कुछ लोग जो थे वो लड़की के वालिदैन के हक़ में बोलना शुरू हो गए, कुछ लड़का लड़की के हक़ में बोलना शुरू हो गए, और कुछ इसको एक और रंग से देख रहे थे, या किसी और एंगल से इसको देख रहे थे। कुछ का ये ख्याल था कि ये एक मुनज़्ज़म गिरोह है जो भोली भाली लड़कियों को वरगला कर इस तरह से उनकी शादी करवाते हैं लड़कों के साथ, और फिर इनको बाहर के मुल्कों में भिजवा कर ऐसी लड़कियों से जिस्म फरोशी का धंधा करवाया जाए। तो इसके पीछे भी इस तरह का कोई गिरोह है। एक ये नुक्ता नज़र था जो कि स्टिल अभी भी ये एग्जिस्ट कर रहा है। जहाँ तक ये बात है कि जी लड़की की उम्र कम है, उसके वालिदैन और उनके जो लीगल काउंसिल हैं लड़की के वालिदैन के, उन्होंने जब इसका दोबारा मेडिकल करवाया तो पता चला कि इसकी एज कंपैरेटिवली कम है 16 साल से, जो पहला मेडिकल था उससे। अब यहाँ पे फिर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान की अदलिया के सामने। शरीयत की रूह से, कानून की रूह से किसी लड़की के बारे में आप एक पेट सिस्टम या पैटर्न नहीं बना सकते कि वो बालिग है या नहीं है। बहुत सारी स्टडीज़ ये बताती हैं कि मुख्तलिफ जो जोग्राफिकल जो रीजन्स हैं वहाँ पे जो सोए जुरस, जिसे हम कानून की ज़ुबान में बलूगत को कहते हैं, लड़की जब आखिर बालिग हो जाती है तो कहते हैं ये सोए जुरस है, वो मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ है, जहाँ पे मुख्तलिफ फैक्टर्स जो हैं वो इसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। उस इलाके की आबो हवा कैसी है, वहाँ पे डाइट किस किस्म की ली जाती है, तो उस चीज़ को सामने रखते हुए ये डिसाइड किया जा सकता है कि लड़की जो है वो किस एज में ऑन एवरेज वो बालिग या सोई जुरस हो जाती है। अब पाकिस्तान जिस रीजन में इस वक्त मौजूद है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर कोई भी चीज़ हतमी तौर पर कहना मुमकिन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ही बहुत सारे जो है वो मौसम और एनवायरनमेंट पाए जाते हैं। आप नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएँ तो वहाँ कुछ और चीज़ें हैं, आप कोस्टल एरियाज़ में चले जाएँ बलूचिस्तान और सिंध की तरफ तो वहाँ पे आपको एनवायरनमेंट कुछ और मिलता है। और इस तरह से जो हमारी डाइट है उसके अंदर भी बहुत सारी वेरिएशंस हैं, जिसकी वजह से अभी तक इस बात को डिसाइड करना
प्री मेच्योर होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है लड़की की जो बलूगत की उम्र है, जो शुई जुरस की जो एज है वो क्या हो सकती है। बहरहाल मेडिकल रिपोर्ट से जब ये पता चला कि उसकी एज 16 साल से कम है, तो लड़की के जो काउंसलर थे उनको एक इनकरेजमेंट मिली, और अब ये केस जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर वंस अगेन काफ़ी एक्टिवली इसको प्रोसीड किया जा रहा है। इसके ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी जिसके ऊपर लड़के की फेट या उसकी किस्मत का दारोमदार था, वो लड़की की 161 की स्टेटमेंट थी। लड़की ने जो पहली स्टेटमेंट की 161 की पुलिस के सामने, उसमें उसने कहा कि वो अपनी मर्ज़ी से लड़के के साथ शादी कर रही है और वो बालिग। इसी ग्राउंड पे उसकी शादी होगी, जस्टिफाई होगी, लिहाजा उसके शोहर के ख़िलाफ़ पुलिस जो है वो कोई कार्रवाई करने की पोजीशन में नहीं थी। लेकिन जब दूसरा मेडिकल हुआ उसके बाद दोबारा से प्रोसीडिंग इसकी हाई कोर्ट के लेवल पे जब शुरू हो गई, अब जो नई चीज़ सामने आई है, उस लड़की की स्टेटमेंट जो उसने दी है हाई कोर्ट के अंदर आकर के कि वो इस शादी से खुश नहीं है और उसके जो इन लॉज हैं वो उस पर तशद्दुद करते हैं या वो वहाँ उनके साथ नहीं रहना चाहती। और अब फॉर द टाइम बीइंग अदालत ने उसको दारुल अमान भिजवाने का ऑर्डर किया है। अब अगर वो लड़की ये कह दे कि मैंने इस लड़के के साथ अपनी आज़ाद मर्ज़ी से शादी नहीं की थी, तो जो शोहर है उसका ज़हीर अहमद, उसके लिए कानून के शिकंजे से बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसकी किस्मत का दारोमदार अब लड़की की स्टेटमेंट के ऊपर होगा, या अगर ये साबित हो जाता है कि वो लड़की बालिग नहीं थी, तो फिर भी उस लड़के के ख़िलाफ़ या उसके साथ जो भी लोग उसके जो हेल्पिंग हैंड्स थे उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होना मुमकिन है। सो आज की इस वीडियो में जो आप दोस्तों से मैं शेयर कर रहा हूँ, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जब आप इस तरह का कोई इंतहाई इक़दाम उठाते हैं तो लड़का और लड़की दोनों उसके कॉन्सिक्वेंसेस को ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि किसी स्टेज पर जाकर के अगर ये साबित हो गया कि लड़की जो है वो मेचोरिटी के एज को नहीं पहुँची, वो सोई जुरस नहीं है, तो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं लड़के के लिए। अगर किसी स्टेज पे ऊपर जाकर के लड़की अपनी स्टेटमेंट चेंज कर लेती है और वो लड़के के हक़ में बयान देने की बजाय वालिदैन के हक़ में बयान दे देती है और लड़के के ख़िलाफ़ कोई बयान दे देती है कि लड़का जो है उसने कोई ज़बरदस्ती की या धमकी दे करके या उसको ब्लैकमेल करके ये शादी की है, तो फिर भी लड़के के लिए आगे बहुत मुश्किल हालात पेश आ सकते हैं। सो ऐसा काम करने से पहले लड़का और लड़की दोनों को बहुत दफ़ा सोचना चाहिए। ये एक टेस्ट केस है इस वक्त पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, ख़ासतौर पर वो लोग लड़कियाँ और लड़के जो सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह से फ्रेंडशिप करते हैं और फिर जब वो सीरियस हो जाते हैं तो फिर वो घर से भाग कर शादी का प्लान बना लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। उसके कॉन्सिक्वेंसेस इस केस से उन्हें मालूम हो जाने चाहिए कि इस तरह का जो वक्ती मोहब्बत का एक जज्बात होते हैं उसमें आकर के ये इंतहाई कदम उठाना मुनासिब नहीं है। आपको चाहिए कि जब इस तरह की सिचुएशन हो तो अपने वालिदैन को, बुज़ुर्गों को कॉन्फिडेंस मिलें, उनसे डिस्कस करें, और बेहतर है कि वो वालिदैन जो हैं वो भी उनकी मुखालफत करने की बजाय किसी लीगल एक्सपर्ट के पास जाएँ, उनसे डिस्कस करें और दोनों की जो एज है उसको जांचें, परखें और उसके बाद कोई फ़ैसला करें। सख्ती करने से भी मसाइल पैदा होते हैं और ऐसी बातों को छुपाने से भी मसाइल पैदा होते हैं। ऐसी सिचुएशन किसी भी घर में खुदा न खास्ता हो सकती है जहाँ भी नौजवान लड़के और लड़कियाँ रहते हैं, तो कोई ना कोई मामला हो जाते हैं, लेकिन उनको समझदारी के साथ आप हैंडल कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे मसाइल को। सिर्फ यह है कि आपको ऐसे सिचुएशन में जज्बाती नहीं होना चाहिए। जहाँ तक दुआ ज़हरा केस का ताल्लुक़ है, आने वाले दिनों में इसकी प्रोसीडिंग हाई कोर्ट में जैसे आगे चलेंगी तो केस अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है और अनकरीब जो है वो इस केस का फ़ैसला होने जा रहा है कि इसमें गिल्टी कौन है। क्या वाकई इसके पीछे कोई बहुत बड़ा गैंग था जो ख़वातीन की ट्रैफिकिंग करता है, उसको जिस्म फरोशी के लिए बाहर भिजवाते हैं, या महज ये लड़का और लड़की की एक जज्बाती फ़ैसला था जिसमें आकर के उन्होंने ये शादी करने जैसा या लव मैरिज करने जैसा स्टेप उठाया। तो ये आने वाले चंद दिनों में इस केस का फ़ैसला हम लोग देख रहे हैं। तो जैसे ही इस केस में मज़ीद को अपडेट्स हमारे सामने आती है तो हम आपके साथ उसको ज़रूर शेयर करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।